ये न्यू स्टोरी है और इसके 3-4 पार्ट होने वाले हैं। टेयंग जी तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। मैंने टेयंग जी को बचपन में देखा था, फिर आज देख रही हूँ। टेयंग सोच क्या रहा है? पिना ना अंगूठी। जो लड़की मुझे पसंद नहीं है, मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है। देखा ना अंजुन, मैंने कुकी की शादी टेयंग के साथ करवाई दी ना आखिर। हाँ जीनू। मॉम, अब मेरी शादी हो चुकी है ना, तो अब मुझे लंदन जाने दो। बेटा तू कुकी को भूल रहा है, कुकी अब तेरी वाइफ है, तू उसे भी ले जा। क्या मुझे अब इसे भी ले जाना पड़ेगा क्या? बेटा तुझे कुछ याद है ना मैंने तुझे क्या कहा था? फ्लैशबैक। मॉम, आपने मुझे लंदन से धोखे से बुलाया। आपने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, तो मैं क्या करती? तू आ नहीं रहा था ना, तो आपने इतना बड़ा झूठ कहा मुझसे। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ वापसी। ठीक है, तो तू जा सकता है। वैसे भी हमने सारी प्रॉपर्टी तो कुकी के नाम कर दी। आप दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बेटा हम तेरे मॉम डैड हैं, तू हमारी बात सुनेगा। तुझे मेरी फ्रेंड की बेटी से शादी करना पड़ेगी। मैं कोई शादी नहीं करने वाला मॉम, और उस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। अब तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो तुझे कुकी से शादी करनी पड़ेगी। टेयंग देखो, कुकी बहुत इनोसेंट गर्ल है, तो शादी के बाद उसे छोड़ मत देना। फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझा ना तू? End of flashback. बेटा मैंने तुम दोनों के लिए होटल में रूम बुक किया है। जब तुम लोग लंदन में पहुंच जाओगे ना, तो जब लेकर जाना कुकी को उस होटल में। वो बहुत फेमस होटल है, लव बर्ड होटल। ओके बेटा, ये मेरी तरफ से तुम लोगों की शादी का गिफ्ट था। मॉम, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है कुकी के लिए, रख लो। बेटा जो मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था, वो मैंने आज पूरा कर दिया। कुकी की मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, तो तू उसका अच्छे से ख्याल रखना। कुकी बेटा, अगर टेयंग ने तुम्हें परेशान किया और तुम्हें डांटा, तो मुझे जरूर बताना, फिर मैं टेयंग की अच्छे से खबर लूंगी। बेटा तुम मत रो अब। मॉम, मुझे फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। मैम, मेरा रूम नंबर कौन सा है? हम कपल्स के लिए रूम देते हैं, सिंगल लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। देखिए मैम, मेरा रूम यहाँ पहले से बुक है। अरे हाँ, तुम्हारा रूम तो यहाँ पहले से बुक है, पर क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? टेयंग जी, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ के आ गए थे? क्या ये तुम्हारी वाइफ है या आपकी बहुत क्यूट वाइफ है? ये लीजिए आपकी चाबी। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। एक सेकेंड, टेयंग जी घर तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। मुझे तो सबसे ज्यादा रसोई पसंद आया, तो कुकी तुम्हें किचन पसंद आया। ठीक है, तो अब मुझे कुछ बना कर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पर मैं तो अब बहुत थकी हुई हूँ, पर टेयंग जी तो मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। ठीक है टेयंग जी, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। इससे अच्छा तो मैं बाहर से ऑर्डर कर देता। अगर इसे बनाना नहीं आया तो फिर मुझे वही खाना खाना पड़ेगा। टेयंग जी, खाना तैयार है। खाइए ना टेयंग जी। ठीक है, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी खा लो।
टेयंग बोला करो। ये जी हटा दो उसमें से। क्या जी? ये जी हटा दो उसमें से। मुझे ये जी नहीं पसंद, मुझे बस टेयंग कहा करो। पर मुझे जी तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप मेरे पति हो और ये हमारे तरफ की संस्कार है। बाहर में गए तुम्हारे संस्कार। मैंने कहा ना तुम्हें कि बस मुझे नाम से बुलाना। टेयंग जी तो गुस्सा हो गए। अब तुम यहाँ क्यों सो रही हो? जाओ सोफे पे जाके सो जाओ। पर मुझे उस पर नींद नहीं आएगी ना। देखो कुकी, समझो मेरी परेशानी। अगर मेरे साथ कोई सोता है तो मुझे नींद नहीं आती। ठीक है टेयंग जी। इस लड़की ने मुझे अभी से इरिटेट कर दिया। पता नहीं आगे क्या होगा। देखिए टेम जी, वो मैंने आपके लिए नाश्ता भी तैयार कर दिया। आप जल्दी से खा लीजिए। ठीक है तो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है। और मेरे घर का ख्याल रखना। टेयंग जी तो चले भी गए, उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं, शायद टेयंग जी को काम पे जाने को टाइम हो रहा होगा। सारा काम तो हो गया, अब मैं क्या करूं? चलो मैं गार्डन में घूम के आती हूँ। मुझे इस बदतमीज लड़की से तलाक चाहिए। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। देखा आपने युंगी मैम, मैं इनकी वाइफ हूँ, फिर भी ये किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हैं। पर मैंने तो शादी फोर्सफुली की थी तुमसे। ये इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए मिस्टर, आपकी फोर्सफुली शादी हुई थी तो फिर भी आपका फर्ज है आपकी पत्नी का ध्यान रखना, उसकी केयर करना। आप उसके साथ ऐसे नहीं कर सकते। पर युंगी मैम, मैं इनसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस इससे एक डिवोर्स लेना है। ठीक है, मैं तुम लोगों को 6 महीने देती हूँ, पर इस 6 महीने में तुम्हारा डिवोर्स तो हो जाएगा, पर तुम दोनों को संग में रहना पड़ेगा। ठीक है मैम, इतने साल रहा हूँ तो कुछ महीने और, फिर मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। युंगी मैम, ये आपने क्या किया? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और आपने ये डिवोर्स की बात क्यों कर दी? देखो अभी मैंने तुम्हारा डिवोर्स क्या करवाया है, तुम्हें 6 महीने का वक्त मिल रहा है, तो इस 6 महीने में तुम अपने पति को प्यार से जीत लो। ओके ठीक है ना? थैंक यू मैम। क्या हुआ, तुम इतनी शॉक क्यों हो? वैसे मैम ये डिवोर्स क्या होता है? क्या तुम्हें डिवोर्स के बारे में नहीं पता? जी मुझे इंग्लिश नहीं आती। ओह सॉरी, ठीक है मैं बताती हूँ तुम्हें क्या होता है इसका मतलब। डिवोर्स का मतलब होता है तलाक। डिवोर्स के बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं। और मैं एक वकील हूँ, इसीलिए मैं दोनों का डिवोर्स करवा रही थी। क्या हुआ, तुम इतनी शॉक क्यों हो? क्या तुम्हारा हस्बैंड भी ऐसा ही है क्या? मैम हमारी तो कल ही शादी हुई है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। ओह अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। फिर भी अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बोलना। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, क्या तुम अभी नई नई आई हो? हाँ मैम, मैं कल ही आई हूँ यहाँ पे। देखो मुझे मैम मत बुलाओ, मुझे युंगी बुला सकती हो तुम मेरी बहन जैसी हो, तो तुम मुझे युंगी बुलाओ। तो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो अभी काम पर गए हैं। ओह कोई बात नहीं। ओह युंगी बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओ जिमिन बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। चलो युंगी हम लंच करने चलते हैं। आई एम सो हंग्री। ठीक है जिमिना।
ओ मैं तो भूल ही गई। जिमिना, ये मेरी नई फ्रेंड है। इसकी अभी अभी शादी हुई है। इनसे मिलो, ये है मेरा हस्बैंड। जिमिना, ये है। अरे मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गई। ओ युंगी, मेरा नाम ना कुकी है। हाय कुकी। नमस्ते जिमिन भैया। क्या मैं तुम्हारा भैया? जिमिना, उसे इंग्लिश नहीं आती है, इसीलिए वो शुद्ध हिंदी में बात करती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हिंदी में बात करती है। आजकल के लोग तो हिंदी बोलना भूल ही गए हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हिंदी बोलती है। युंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम चल रही हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, चलो चलो कुकी, तुम भी चलो हमारे साथ। क्या मैं? अरे कुकी, चलो ना हमारे साथ। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड नहीं होंगे तुम्हारे घर पे, और तुम अकेली बोर भी हो जाओगी। ठीक है युंगी, चलो। कुकी, ये मेरी मॉम है। युंगी, मैं इसे जानती हूँ, ये बहुत क्यूट गर्ल है। धन्यवाद आंटी। बेटा तुम मुझे आंटी मत कहो, तुम अपनी मॉम समझ सकती हो मुझे, क्योंकि मैं युंगी की भी तो मॉम ही हूँ ना। क्या बेटा मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, वो क्या है ना, मेरे मॉम डैड नहीं है, और आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वैसे कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारी मॉम जैसी हूँ, तो तुम मुझे मॉम कहना और मुझे युंगी दी बोलना। युंगी तुम्हारी बहन बन चुकी है, तो तुम मुझे जियाजी बोल सकती हो, और तुम मुझे भैया मत कहना। ठीक है जीजाजी। और बेटा मैं तुम्हारा डैड हूँ। कुकी, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था, और तुम यहाँ हो। तेयंग जी, और तुम इन अनजान लोगों के साथ में क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। कुकी का हस्बैंड ये ऐसे कैसे बात कर रहा था? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है युंगी। शायद वो कुकी से बहुत प्यार करता है, उसे वो मिली नहीं होंगी, तो वो शायद चिंता में हो गया होगा। तुम लोग चिंता मत करो, ये नए नए कपल के बीच में होता ही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि घर का ख्याल रखना। मुझे माफ कर दीजिए तेयंग जी। अगर तूने कुकी को रुलाया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम रो क्यों रही हो? वो तो मैं बस बोल रहा था, तुम बाहर चली गई थी इसीलिए, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए चली गई थी तुम, इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी। मुझे माफ कर दीजिए तेयंग जी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा मत करना। आप बैठिए तेयंग जी, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। रुक जाओ, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। हेलो मॉम, आपने फोन क्यों किया? क्या मैं तुझे फोन नहीं लगा सकती? मुझे कुकी से बात करनी थी, इसीलिए लगाया। चल अब कुकी को फोन दे। लो कुकी, मॉम का फोन है। हेलो मॉम, आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, वैसे मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। नहीं मॉम, मैं भी ठीक हूँ। वैसे कुकी बेटा, तुम्हें वहाँ नींद कैसी आई? नहीं मॉम, मैं सो ही नहीं पाई। क्यों कुकी, क्या हुआ? वो मॉम, आपको तो पता है ना मुझे सोफे पे नींद नहीं आती। क्या तू सोफे पे सोई थी? हाँ मॉम, वो तेयंग जी को ना किसी के साथ नींद नहीं आती, इसीलिए मैं सोफे पे सो गई थी। कुकी, जब अपने पति को फोन दो तो मुझे उससे जरूरी बात करनी है। तेयंग जी, ये लीजिए, मॉम आपसे बात करना चाहती है। हाँ मॉम बोलो। तेयंग के बच्चे, तूने कुकी को सोफे पे सुलाया कैसे? तुझे पता है कुकी को सोफे पर नींद नहीं आती है। लगता है मुझे वहाँ आके तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। वो मॉम मेरी बात तो सुनो, अगर तूने कुकी को बेड पर नहीं सुलाया तो मैं कल आके ना तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगी तेयंग, समझा ना तू?
मॉम, मैं समझ गया बिल्कुल अच्छे से। मॉम को ये बताने की जरूरत क्या थी कि तुम सोफे पे सोई थी? वो टेयंग जी मॉम पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। मैंने अच्छा किया ना टेयंग जी? अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। ठीक है टेयंग जी, मैं चलती हूँ अब, मुझे नींद आ रही है। अब तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हें सोफे पर नींद नहीं आती, तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी टेयंग जी? ठीक है तुम भी बेड पर सो जाओ। सुनो, सोने से पहले यहाँ तक ये लगाओ, ये भी लगाओ। ठीक है तुम ये ठीक करो, मैं भी आता हूँ। हाँ, कॉकरोच, कॉकरोच। क्या हुआ टेयंग जी, कहाँ है कॉकरोच? देखो तुम्हारे सामने ही है, तुम्हें दिख नहीं रहा? अब देख क्या रही हो, भगाओ उसे जल्दी, मुझे डर लगता है उससे। चलो भगाओ ना, अब क्या देख रही हो उसे? टेयंग जी आप कॉकरोच से डरते हो? सभी डरते हैं और डरना भी चाहिए। देखा नहीं तुमने कितना खतरनाक दिख रहा है वो? टेयंग जी मैंने उसे भगा दिया। अच्छा हुआ तुमने उसे भगा दिया, वरना मैं उसे मार देता। अरे टेयंग जी आप कॉकरोच से डर गए? देखो तुम्हारी बत्ती से दिखाना बंद करो। देखो अगर वो कॉकरोच वापसी आ गया तो चलो अब सो जाते। टेयंग जी तो सो भी गए। रात दिन देखना तुझको आदत मेरी, यूं तुझे चाहना है इबादत मेरी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। So cute। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? मुझे टाइम हो रहा है ऑफिस के लिए। ये टेयंग जी कहाँ चले गए? मैंने तो नाश्ता भी नहीं बनाया। टेयंग जी क्या ऐसे ही चले गए? हेलो कुकी बेटा। हाँ हेलो मॉम, क्या कर रही हो कुकी बेटा? और टेयंग कहाँ है? अरे मॉम मैं आज टाइम से उठी और टेयंग जी ने नाश्ता भी नहीं किया, वो वैसे ही चले गए। कोई बात नहीं कुकी बेटा, तुम उसके ऑफिस जाके उसका लंच दिया ना। मैं कैसे जाऊंगी मॉम? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं टेयंग के ऑफिस से तुम्हें कार भेज दूंगी। ठीक है मॉम। टेयंग जी मुझे अपने ऑफिस में देखकर तो शौक हो जाएंगे, पर मैं उनके लिए लंच लेके जा रही हूँ तो शायद टेयंग जी खुश हो जाए। सुनिए टेयंग जी कहाँ है? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं टेयंग जी की वाइफ हूँ। आर्मी आप लोग सोच रहे होंगे कि कुकी को इंग्लिश काफी आई, तो जिन ने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सिखाई है कुकी को। तो चलिए मैम मैं आपको टेयंग सर के कैबिन तक लेकर चलती हूँ। ये रहा टेयंग सर का कैबिन। थैंक यू, वेलकम मैम। टेयंग, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली? मैंने वो शादी मजबूरी में की है। ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी टेयंग? मेरे मॉम डैड ने उस लड़की के नाम पर सारी प्रॉपर्टी करके रखी है, इसीलिए मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ी। तो सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम पर है। और टेयंग बेबी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बेकारानी गुस्सा किया।
पर शक कैसे कर सकती हो? प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना। क्या फायदा टेंग बेबी, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम मुझे तो अब भूल जाओगे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता वाइन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और चिंता मत करो, मैं उस लड़की से अपनी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगा और फिर उसे डिवोर्स दे दूंगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और टेंग बेबी, मैं बहुत खुश हूँ। What the hell? कौन हो तुम? तो आर्मी, आपको ये न्यू स्टोरी का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना। ओके बाय आर्मी।